गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में ही हम अगला लेक्चर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम मोड के बारे में जानेंगे। मोड तो स्टैटिस्टिक्स में हमने अभी तक किया है मीडियन और उससे पहले किया है हमने मीन, राइट। ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में ही आते हैं, राइट। तो मीडियन जहाँ मिड वैल्यू होती है, मीन जहाँ पर एवरेज होता है, तो मोड क्या होता है? मोड होती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स जिस वैल्यू के अराउंड होती है उसको मोड कहते हैं। या यूं कहो कि मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू कौन सी होती है, जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा रिपीटेशन होती है उसको मोड कहते हैं, राइट। जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में इसको अलग अलग ढंग से हम समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, राइट। अनग्रुप्ड डेटा होता है, इसको ग्रुप में अरे में लगा लेते हैं, यानी कि अरेंजमेंट कर लेते हैं इसकी। इसमें जैसे दिया हुआ है 5, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 14, राइट। तो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू है इसमें 10, 1, 2, 3, 3 बार रेपिटेशन हुई है इसकी, राइट। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाए, तो क्या आएगा? 5 के आगे 1, 8 के आगे 1, 9 के आगे 1, 10 के आगे 3, 12 के आगे 1, 14 के आगे 1, राइट। तो 3 जो है, 3 जो क्या बता रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है? 10। तो आंसर आ जाएगा इसमें 10, ठीक है। मोड को जेड से लिखते हैं, जेड से, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी होती है, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है या जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, राइट, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो मोड होती है। जैसे इसमें 10 6 बार है, 20 3 बार है, 30 8 बार है, 40 15 बार है, 45 4 बार है, 50 2 बार है, राइट। तो 40 जो है 15 बार है, 15 जो है मैक्सिमम है, राइट। तो 15 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो कौन सी वैल्यू है? 40। तो z इज इक्वल टू 40, यानी मोड हो जाता है हमारा 40, राइट। ये तो सिंपल था। इंस्पेक्शन मेथड से हम इसको आराम से कर सकते हैं, देख के हमें पता लगा सकते हैं कि मोड कौन सा है, राइट। कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे पता लगाते हैं? हम एक फॉर्मूले की मदद लेते हैं। फॉर्मूला ये है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? फिर रिपीट करके मैं बताता हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और उसके आगे फ्रीक्वेंसी दी होती है, राइट। तो जब डेटा ऐसे मिलता है और ये कहें कि फाइंड आउट मोड, राइट, तो फिर हम कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले की सहायता से फिर हम मोड को हम पता लगा देंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 बटे 2 इंटू FM माइनस FM माइनस F2, राइट। तो इसमें ये जो टर्म्स आई है ये किसके लिए है अभी आप देख लेते हैं। L1 जो होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जिस क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, राइट, उसकी लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 8, 15, 20, 40, 55, 35, 12 में 55 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी ये क्लास जो हुई ये हुई मॉडल क्लास, मोड वाली क्लास हो गई, राइट। इसमें L1 कौन सा है? ये लोअर, ठीक है। तो इसमें लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दिस इज L1 40, ठीक है। फिर FM ये क्या होता है? ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। उस मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो कितनी है? वो है हमारी इसमें 55। FM इज इक्वल टू 55, राइट। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मोड क्लास। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास से पहले आती है। इसमें पहले कौन सी आती है? 40, ठीक है। तो मोड क्लास से पहले आई 40, ये है F1, ठीक है। F2 कौन सी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मोड क्लास। मोड क्लास हमारी 55 है, तो इसके बाद में कौन सी क्लास आती है? दैट इज 35, ठीक है। तो F2 इज 35, बस, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, इसी एग्जांपल में इस फॉर्मूले को फिट कर देंगे तो हमारा मोड निकलाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया वो ये है कि इनटू आई होता है इसमें क्लास इंटरवल,
इंटू आई, वो होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये वैल्यू कितने कितने का अंतर है, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 के बीच में 10 का अंतर है, 20 से 30 में 10 का अंतर है, यानी कि क्लास इंटरवल है 10 का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, इंटू आई, ठीक है। इस फॉर्मूले में ही इंक्लूड करेंगे इसको, इंटू आई, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, जब देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में L1 हमारा 40, ये लोअर लिमिट है, राइट, प्लस FM है हमारी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, वो है 55, हमने लिख दिया 55, माइनस F1 है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है 40, वो हमने लिख दिया 40, राइट, बटे 2 इंटू FM यानी 2 इंटू 55, FM हमारी 55 है, राइट, फ्रीक्वेंसी, देन माइनस F1 यानी इस F1 को माइनस 40 को, और माइनस F2 यानी 35, ठीक है, इंटू आई इज द क्लास इंटरवल है हमारा 10 का, तो ये हम लिख देते हैं इंटू 10, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाता है हमारी मॉडल वैल्यू, हमारा मोड हमें पता चल जाता है। जैसे 40, इसका अंतर है 15 का, इसको गुणा किया तो वो 110 हुआ, 55 दूनी 110, और यही वैल्यू हमने दोबारा लिख दी और ये इंटू 10 कर दिया। फिर मोड इज इक्वल टू 40, 15 बटा, इसको जब सोल्व किया तो 35 इंटू 10, फिर मोड 40 प्लस 150 बाई 35, राइट, क्यों? क्योंकि 15 दाई 150 और बटे में 35, ठीक है। फिर इसको हम काट के देखते हैं, 150 को 35 से भाग देते हैं तो हमारी आंसर आता है 4.29। तो मोड इज इक्वल टू 40 जमा 4.29, और इस हिसाब से हमारा मोड बन जाता है जब इन दोनों को जोड़ते हैं 44.29, राइट, 44.29, दैट इज द आंसर, ठीक। सो दिस वाज द मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड पूछा जा सकता है। मीडियन और मोड को बहुत ध्यान से करेंगे और मोड को कंटिन्यूअस सीरीज में अच्छे से कर लेंगे, राइट। और इसमें कॉन्फिडेंस कब आएगा? इसमें कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी किताब में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप बहुत ध्यान से करें, राइट। बहुत ध्यान से का मेरा मतलब है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, पहले दिन को पढ़ते ही नहीं, माइंडलेसली मीन लिखा हुआ तो मीन का कोई फॉर्मूला होता है उनके दिमाग में, उसको लिख देते हैं, राइट। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट। फिर रिमेंबर द फॉर्मूला, फिर जो पूछा है, जो डिमांड है, वो फॉर्मूला आपको याद है, उसको याद करेंगे, ठीक है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैलकुलेट एक्यूरेटली, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करेंगे। कोई जल्दबाजी में जीरो भूल गए, पॉइंट लगाना भूल गए, या फिर गुना कुछ गलत कर दी, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये कब होगा? जब आप रोज प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर सही आएगा। और ये जब इस यूनिट से आप आंसर लिखते हैं या फिर जो सवाल निकालते हैं तो पूरे ही नंबर आते हैं, इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो दिस वाज मोड। थैंक यू, थैंक्स लॉट।